हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने जो है आपको फर्स्ट और सेकंड लेसन कंप्लीट करा दिया है। अब हम जो है थर्ड लेसन की ओर जा रहे हैं और इसमें जो मेन टॉपिक है वो है रोम साम्राज्य, यानी तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। वो कौन था? रोम। अगर हम देखें तीनों महाद्वीप में फैला साम्राज्य वो क्या था? रोम। अब ये तीनों महाद्वीप कौन से हैं? ये जो तीन महाद्वीप हैं इसमें फर्स्ट जो है वो आपका आएगा यूरोप, सेकंड आएगा आपके जो है एशिया और दक्षिण में आएगा आपके अफ्रीका। तो उस समय रोम का जो साम्राज्य है वो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। उसमें जो है आपके यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो यानी इसके विशाल राज्य क्षेत्र में राज्य का अधिकांश जो है यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र में यानी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का कुछ जो बड़ा हिस्सा जो है वो इस रोम साम्राज्य के अंदर शामिल हुआ है। तो इस पार्ट के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि साम्राज्य का गठन कैसे हुआ और फिर किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को जो है बनाया, संवारा, या फिर साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूह में विभाजित हुए। फिर यहाँ पर स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ जो है दास श्रम के बाद भी चली और जिस वजह से जनता का जो है अच्छा खासा भाग जो है स्वतंत्रता से वंचित रहा। और 5वीं शताब्दी तक जो है उसके बाद में समय से पश्चिम में साम्राज्य में जो है छिन भिन होने लगा और अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत साम्राज्य भी बना रहा। तो इस चैप्टर में जो है हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो जो है रोम साम्राज्य तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका का कुछ भाग, उसमें भी उत्तरी भाग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रोम का जो इतिहास है, रोम का जो इतिहास है यानी रोम के इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोत से मिलती है। तो देखिए आप, रोम का इतिहास प्राप्त करने के स्रोत। ठीक है, तो यदि हम देखें फर्स्ट देखें हम, ठीक है, तो वह है पाठ्य सामग्री। ठीक है, पहला है पाठ्य सामग्री, फिर दूसरा जो है प्रलेख या दस्तावेज, प्रलेख या दस्तावेज, और तीसरा जो है वह है भौतिक अवशेष। ठीक है, तो रोम के इतिहास की जानकारी में जो है बहुत सारे स्रोत से मिलती है और रोम का इतिहास जो है काफ़ी विशाल भंडार रहा है उस समय। तो ये जो है संपूर्ण जानकारी में कुछ स्रोत सामग्री से हमें मिलती है और ये स्रोत सामग्री को हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला जो है पाठ्य सामग्री, फिर है प्रलेख या फिर दस्तावेज, फिर है भौतिक अवशेष। अब मैं आपको इन तीनों के बारे में बता रहा हूँ कि होता क्या है। पाठ्य सामग्री जिसको हम पढ़ सकते हैं, यानी जो लिखा हुआ जो हमें मिला हुआ है वो पाठ्य सामग्री के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद प्रलेख या दस्तावेज। प्रलेख किसी वस्तु पर या धातु पर या पत्थर पर लिखा गया लेख प्रलेख या दस्तावेज कहलाता है। तो ऐसे तमाम जो चीज़ें हमको इसमें जानने को मिलेगी। फिर है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष क्या होता है? प्रकृति से संबंधित जितने जो तत्व उसका इस्तेमाल करके जैसे उसको बनाया गया हो, जैसे इमारतें, ठीक है, कब्र, उसके अलावा और भी ऐसे तमाम जो चीज़ें जो हैं मिट्टी के बर्तन हुआ, सिक्के हुआ, ये तमाम जो ये सब क्या है भौतिक प्रकृति से प्राप्त जो है तत्वों का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को बनाया गया है। तो इन तमाम चीज़ों का जो है हम इस्तेमाल करके जो है भौतिक अवशेष के द्वारा जो है रोम के इतिहास की जानकारी हम जान सकते हैं। तो आइए हम जो है डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि रोम के इतिहास की जानकारी में कैसे मिलती है, किन किन स्रोत से मिलती है। उसमें पहला जो स्रोत है वो है पाठ्य सामग्री। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस पाठ्य सामग्री में यदि हम देखें, ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या है, वर्ष वृत्तांत। पहला जो है वो है वर्ष वृत्तांत,
यानी इस वर्ष वृत्तांत के अंदर कहा जाए तो ये वृत्तांत जो है प्रतिवर्ष लिखे जाते थे, तो इसे वर्ष वृत्तांत भी कहते हैं। और ये जो है उसके अलावा यहाँ पर पत्र, व्याख्यान, ठीक है, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं जो इसके अंदर लिखी जाती है। उसके अलावा जो है आप प्रवचन ले लीजिए। नेक्स्ट कानून, ठीक है। तो अब आप देखिए जो है पाठ्य सामग्री, तो ये वर्ष वृत्तांत क्या होता है कि जब प्रतिवर्ष जब ये लेख लिखे जा रहे हैं तो उस किसी शासक के बारे में या रोम के किसी विशेष व्यक्ति या अभिजात वर्ग के बारे में जो ये लिखा जा रहा है, तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि उस समय जो हमें पढ़ने को मिला, ये सामग्री हमें जो जिस धातु पर या लकड़ी पर, पत्थर पर हमें लेख मिले, तो उसके बारे में हम पढ़कर जो है बड़ी आसानी से जो है रोम के इतिहास के बारे में, उसके शासक के बारे में, उसकी प्रजा के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो वैसे ही जो है उस समय जो भी पत्र हमें मिला या व्याख्यान किसी चीज़ पर, उस घटना पर या युद्ध पर या किसी विशेष पर्व पर जो व्याख्यान जो हमें लिखा मिला है, इस तरह का व्याख्यान भी हमें मिला है जिससे हमें रोम की जानकारी मिलती है। प्रवचन, जो भी उसके शासक रहे हों या जो उस समय जो पुरोहित वर्ग रहा हो, उन्होंने लोगों को जो शिक्षा दी है, तमाम जो अच्छी बातें, जो आदर्श संबंधी जो बातें, वो सब प्रवचन के अंदर शामिल है। तो किस तरह जो है शासक जो है या पुरोहित वर्ग जो है प्रवचन जो है उस समय लिखित अवस्था में जो हमें मिले हैं, इससे भी हमें जानकारी मिलती है रोम की। उसके बाद कानून संबंधी जो भी हमें दस्तावेज मिले हैं, ये भी क्या है पाठ्य सामग्री के अंदर आते हैं। उस समय रोम के उस समय जो है उस समय कानून कौन सी व्यवस्था रही हो, कानून की क्या क्या जो है सुविधाएं और जो है व्यवस्था लोगों को, प्रजा को मिलती हो, ये तमाम बातें जो है उस समय रोम के इतिहास की जानकारी हमें तत्वों से मिलती है। तो इस तरह से रोम के इतिहास की जानकारी जो है पहले स्रोत पाठ्य सामग्री से हमें मिलती है, वर्ष वृत्तांत, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन और कानून। अब हम दूसरी ओर चलते हैं। दूसरा जो इसका भाग है वो है प्रलेख या दस्तावेज। अब प्रलेख या दस्तावेज क्या होता है? जैसा यदि हम इस वर्ड का मीनिंग समझे तो उत्कीर्ण या फिर लिखा गया, लिखावट। अब ये लिखावट किस पे हो रही है? धातु पर, लकड़ी पर, पत्थर पर, मिट्टी की पट्टिका पर, ठीक है, या पेपायरस का पत्ता। तो ये पेपायरस क्या है? एक पेड़ का पत्ता है जो कि उस समय कहाँ मिल रहा है? ये पेड़ हमको मिस्र के अंदर। ये जो पेपायरस का जो पेड़ है हमें मिस्र के अंदर मिल रहा है और इसके आसपास, फरात नदी के आसपास काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है पेपायरस का पेड़ पाया जा रहा है। और इसके पत्ते का इस्तेमाल जो है कागज़ के रूप में उस समय किया जाता था और इसमें तमाम जो बातें जो है ये लिखी जाती। तो जो पेपायरो लॉजिस्ट जो हैं, ये जो पेपारोलॉजिस्ट जो हैं, इन्होंने ये बताया कि इस तरह जो है, यानी इन पेड़ों के जो शास्त्री जो हैं, विद्वान जो, इन्होंने बताया किस तरह जो इसका पत्ते को जो इस्तेमाल किया जाता था पेपर की तरह, उस पर लिखा जाता था। तो जितने भी जो है, उसके अलावा प्रलेख हमें क्या मिलती है? यहाँ पर पांडुलिपि भी मिलती है, ठीक है। अब ये पांडुलिपि जो है हो सकता है कि धातु पर बनी हो या लकड़ी पर लिखा हो या फिर पत्थर की जो है टुकड़ों पर लिखा है। तो इस तरह की पांडुलिपि में हमें रोम इतिहास की जानकारी हमें देती है। उसके अलावा यदि हम और देखें तो संविदा पत्र, संवाद पत्र, ठीक है। उसके अलावा यदि हम देखें तो सरकारी जो दस्तावेज है, या फिर लेख। तो प्रलेख या दस्तावेज जो हमें मिला है उसमें जो है हमें संविदा पत्र भी मिला है, संवाद पत्र भी मिला है, सरकारी दस्तावेज भी मिला है और लेख भी मिला है। तो इस तरह से हमें जो रोम के इतिहास की जानकारी जो हमें इससे प्राप्त होती है। तो यदि हम देखें तो पेपरोलॉजिस्ट, पांडुलिपि,
संविदा पत्र यानी कानून संबंधी जो पत्र है, संवाद पत्र उस समय जो है शासक के बीच में जो भी जितने जो वाद विवाद या संवाद हो रहा है या मंत्रियों के बीच में हो रहा है या राजा की जो तमाम जो वार्तालाप जो है उसको लिखा गया। सरकारी दस्तावेज उसमें कानून संबंधी जितने सरकारी दस्तावेज है, ज़मीन को लेकर, प्रशासनिक इकाई को लेकर, तमाम बातें जो है सरकारी दस्तावेज में जो है लिखी जाती थी। उसके बाद लेख, कोई विशेष जो है घटना पर या राजा का जीवनी के बारे में जो लिखा जा रहा है, इसे हम लेख या जीवनी भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है इस प्रलेख या दस्तावेज से जो हमें रोम के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो हमने देखा कि किस तरह जो है हजारों की मात्रा में जो है हमें संविदा पत्र मिले हैं, सरकारी दस्तावेज मिले हैं, लेख मिले हैं, पेपरस के पत्ते पर ये लिखा हुआ मिला है। तो ये सभी क्या है, हमें इससे रोम के इतिहास की जानकारी भी मिलती है। तो अब देखिए हम थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो हम अब चलते हैं भौतिक अवशेष पर। तो भौतिक अवशेष क्या है कि इस अवशेष में क्या है कि पृथ्वी से संबंधित जितने जो तत्व हैं, जैसे पत्थर हुआ, धातु हुआ, इनसे जो निर्मित जो वस्तुएं होती है, ये सब सभी तमाम वस्तु जो है भौतिक अवशेष के अंदर आती है। और यदि हम देखें तो भौतिक अवशेष में हमने शामिल किया है इमारतें, स्मारक, सिक्के और उसके बाद में पच्चीकारी का सामान, बर्तन, आभूषण और हथियार और यंत्र। ये सभी क्या है भौतिक अवशेष की वस्तुएं जिनसे हमें जो है रोम के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। भौतिक अवशेष, इमारतें हुआ, स्मारक हुआ। इमारतें और स्मारक किसी भी शासक या कोई विशेष जो व्यक्ति है जब वो अपने लिए इमारतें, एक विशेष किले का निर्माण करा रहा है, तो जो भी हमें जब रोम के इतिहास में जानकारी मिलती है तो बहुत सारे हमें किले और खंडर के रूप में मिले। इससे हमें रोम के इमारतें के बारे में जानकारी मिलती है। फिर स्मारक, कोई भी अगर मान लीजिए उसमें रोम का कोई अभिजात वर्ग का व्यक्ति यदि मर चुका है तो उसके जो है कब्र या हमें उसकी स्मारक मिली है, इससे हमें रोम के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर सिक्के, रोम के लोगों ने जो है कई सिक्के भी चलाए। सिक्के पर जो है शासक का नाम, उसके वंश के बारे में, उसके युद्ध के बारे में, उसके संतान के बारे में और उसके धर्म, राजधर्म के बारे में भी लिखा होता था। तो इससे भी जो कुछ सिक्के हमें मिले रोम के क्षेत्र से, तो हमें इससे भी रोम के इतिहास की जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। फिर है पच्चीकारी का सामान। तो पच्चीकारी का सामान क्या होता है, उस समय जो है भवन में या किले या दुर्ग के अंदर जो है उनकी दीवारों पर जो है पेंटिंग, चित्रकला के माध्यम से जो है बहुत सारे चित्रों को बनाया जाता था और फिर उस पर जो है उसमें रंग भरे जाते थे। और ये रंग जो है प्राकृतिक यानी पेड़ों से प्राप्त किए जाते थे या और खनिजों से प्राप्त किए जाते थे। और फिर इन रंगों का इस्तेमाल जो है इन चित्रों को भरने में, इनको सुंदर और आकर्षक बनाने में जो किया जाता था। तो पच्चीकारी का सामान जो भी हमें जो प्राप्त हो रहा है और जो पच्चीकारी में जो चित्र हमें मिले हैं, सुंदर चित्र, इनसे भी हम ये जानकारी रख सकते हैं कि उस समय रोम का जो है भवन निर्माण संबंधी जो है पच्चीकारी का इस्तेमाल करके भवन को काफ़ी सुंदर और आकर्षक बनाया जाता था। उसके बाद बर्तन और आभूषण। तो हमें जो है रोम के साम्राज्य से हमें बहुत सारे बर्तन भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, धातु के बर्तन भी मिले। इससे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय रोम जो है उन्नत किस्म के जो व्यक्ति, जो अभिजात वर्ग के व्यक्ति, जो उनके बर्तनों में, आभूषणों में बहुत तरह की असमानताएँ भी थी। फिर उसके बाद में हथियार और यंत्र। तो उस समय हथियार और यंत्र भी हमें मिलते हैं जिससे जो है हमें रोम के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हथियारों में जो है उस समय जो है जब सेना युद्ध कर रही है तो वो कौन सा हथियार इस्तेमाल करती थी, वो किस धातु को हुआ करता था, ये तमाम बातें जो हमें रोम के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर यंत्र, तो नेचुरल बात है जब ये 3 महाद्वीप में फैला हुआ है तो यहाँ पर कृषि संबंध क्षेत्र भी था और कृषि करने के लिए कौन कौन से यंत्रों का इस्तेमाल भी किया जाता था, या जो शिल्पकार जो वर्ग है वो किन यंत्रों का इस्तेमाल करता था अपने शिल्पकारी कार्यों के लिए। तो ये तमाम बातें जो है हमें रोम के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तो मैंने आपको जो है 3 चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पर कि रोम का इतिहास प्राप्त करने के स्रोत। तो रोम के इतिहास को प्राप्त करने के स्रोत में जो आप देखिए यहाँ पर 3 स्रोत हैं, पाठ्य सामग्री, प्रलेख और भौतिक अवशेष। ठीक है, तो ये तमाम जो जानकारी जो है इसमें भी कुछ भाग हैं, पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज, भौतिक अवशेष, वर्ष वृत्तांत, पत्र व्याख्यान, प्रवचन और कानून, पेपरस, पेड़ के पत्ता जो मिस्र के नदी, नील नदी के आसपास मिला करता था काफ़ी बड़ी मात्रा में। और जो पेपरोलॉजिस्ट जो है इन्होंने ये बताया कि सर इस पेड़ का वो इस्तेमाल करते थे, इस पत्तों का। ठीक है, फिर पांडुलिपि में मेरी धातु की, पत्थर की और लकड़ी की, उस पर कई लेख लिखे थे। संविदा पत्र हमें मिले। संविदा पत्र मतलब होता है कानून,
कानूनी पत्र, ठीक है। संवाद मतलब होता है वार्तालाप। ये सरकारी दस्तावेज, लेख। और तीसरा आखिरी जो है भौतिक अवशेष में मैंने आपको बताया इमारतें, स्मारक, सिक्के, पच्चीकार के सामान, बर्तन और आभूषण और हथियार और यंत्र। तो इस आगे और तो फिर आप देखिए, तो मैंने आपको 3 जो है भौतिक अवशेष में जो है तमाम चीज़ें बताई, और ये जो है एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई बार जो है ये अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि रोम के इतिहास की जानकारी में किन स्रोत से मिलती है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए, एक बार मैं आपको पुनः जो है इसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको जो है काफ़ी नॉलेज हो जाए इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आप, रोम के इतिहास को प्राप्त करने के स्रोत 3 स्रोत हैं जिससे हमें ये जानकारी मिलती है: पाठ्य सामग्री, परलेख, दस्तावेज या फिर भौतिक अवशेष। तो ये तमाम जो है इससे हमें रोम के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये जितनी भी जो हमें चीज़ें मिली है सब क्या है, ये खुदाई के दौरान, जब रोम में जो है जब खुदाई की गई, और जब जो है इतिहासकार जो है या पुरातत्ववेत्ता जो है, इन्होंने जब पुरानी चीज़ों का अध्ययन किया और इसके बारे में बताया, तो उस समय धीरे धीरे जो है रोम के इतिहास को क्रमबद्ध किया गया इन तथ्यों के आधार पर। तो जो भी हमें जानकारी मिली है, ठीक है, तो जो भी हमें जानकारी मिली है वो जानकारी क्या है, इन तथ्यों के आधार पर उनको क्रमबद्ध किया गया, यानी इतिहास को जो है जोड़ा गया, और इतिहास को क्रमबद्ध करके जो है सही घटनाक्रम का अंदाज़ा लगाकर जो है रोम के इतिहास को जो है पुनः एक बार फिर से जोड़ा गया। और इस तरह से जो है हम इतिहास का, हम रोम का अध्ययन करके उस समय उसकी शहरी व्यवस्था के बारे में, शासक प्रशासनिक इकाई के बारे में, और उसके अलावा वहाँ की प्रजा की क्या स्थिति रही हो, वहाँ पर क्या लोक कल्याणकारी राज्य रहो, वहाँ पर क्या स्तर की स्थिति रही हो, दयनीय अवस्था में हो या उत्तम किस्म की हो, ये तमाम जो बातें जो है, प्रश्न जो है, ये रोम के इतिहास की जानकारी को प्राप्त करके ही हम उसको बता सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है हर जो भी ऐतिहासिक प्रदेश है या कोई देश है, तो वहाँ पर जो है ये तमाम जो चीज़ें, इनमें कुछ ना कुछ चीज़ जो है समान होती है, जो हमें इससे इतिहास की जानकारी मिलती है। वो कैसे होती है, जैसे हमें कोई ना कोई इतिहास में जो है हमें कोई ना कोई पाठ्य सामग्री हमें मिल जाती है, कोई ना कोई जो है इतिहास का जो है पुरानी जो दस्तावेज है, प्रलेख जो है, ये हमें मिल जाते हैं। और आजकल जो पूरे विश्व में जो हमें क्या मिल रहे हैं, भौतिक अवशेष भी मिल रहे हैं। और इस भौतिक अवशेष में जो है अगर हम देखें और भी देखें, तो यदि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो इस भौतिक अवशेष में आती है मूर्तियाँ। इस भौतिक अवशेष में आती है मूर्तियाँ, ठीक है। तो उस समय जो भी रोम का जो शासक वर्ग रहा, और रोम उस समय जो मैं आपको बताना चाहूँ थोड़ा और डिटेल में, तो उस समय रोम जो है ये देवी शक्तियों पर काफ़ी विश्वास करता था, और ये अपने आप को जो है उस समय रोम का जो शासक जो है अपने आप को देवता का पुत्र भी माना करता था। और इनका मानना यह था कि ईश्वर ने उन्हें जो है इस दुनिया पर राज करने के लिए भेजा है। तो इस तरह से रोम में हम देखें, सिकंदर भी इसी श्रेणी का था, वो अपने आप को ईश्वर का दूत बताता था, और उससे उसका ये मानना था कि उस तरह जो है वो पूरी दुनिया पर जो है साम्राज्य करना चाहता था। तो उस समय जो है भौतिक अवशेष में बहुत सारी हमें मूर्तियाँ मिली है। अब ये मूर्तियाँ देवी देवता की भी हो सकती हैं, शासक वर्ग भी हो सकती है, या फिर अभिजात वर्ग की भी हो सकती है। तो उस मूर्ति को बनाने पर, या चाहे वो पत्थर की बनी हो, या मिट्टी की बनी हो, या धातु की बनी हो, तो इसका अध्ययन करके, विश्लेषण करके हम जो है इस मूर्ति के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और इतिहास के बारे में, और या फिर रोम के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उस समय हमें जो मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, भवन के जो भी आवश्यक जो सामग्री है, जैसे बर्तन हुआ, आभूषण हुआ, हथियार हुआ, यंत्र हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है हम उसका जो है दैनिक दिनचर्या के बारे में भी हम पता कर सकते हैं, प्रजा के बारे में भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक अवशेष जो है ये लगभग जो है हर प्रदेश में जो है कुछ चीज़ें जो है समान रूप से पाई गई है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो है सिक्के। इमारतें तो है ही, सिक्के भी क्या होता है, अगर हम देखें रोम के इतिहास के अलावा यदि हम और भी देखें, तो हमें जो है बहुत तरह के सिक्के, हमें पत्थर के सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं, सोने चांदी के सिक्के मिले हैं, और अन्य धातु के भी हमें सिक्के मिले हैं, चमड़े के सिक्के भी हमें मिले। तो इससे जो है इन सिक्कों के निर्माणकर्ता या जो शासक है या जो वर्ग है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो भौतिक अवशेष में जो है ये सभी किससे संबंधित, शिल्प कार्यों से यदि हम देखें, तो भौतिक अवशेष क्या है, एक शिल्प श्रेणी के अंदर भी आता है। मूर्तियाँ, इमारतें बनाना, स्मारक, सिक्के, पच्चीकारी, बर्तन, आभूषण, ये सब क्या है, एक शिल्पकार श्रेणी का काम है। तो उस समय शिल्पकार श्रेणी के बारे में इन तमाम जो ये इनके भौतिक अवशेष हैं, इनका अध्ययन करके हम जो है इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और रोम के इतिहास को जो है हम क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जो है इस 3rd चैप्टर में जो है
पहला जो टॉपिक है मैंने आपको क्लियर कर दिया है और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है और आता भी है। रोम के इतिहास को प्राप्त करने के स्रोत, तो एक ऐसे टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इसको तैयार भी कर सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आज की इस वीडियो में जो है ये टॉपिक जो है आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।